एज अ सिनेमेटोग्राफर आप लाइट के साथ पिक्चर पेंट करते हो, बट जो सिनेमैटिक रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए लाइटिंग टेक्निक के बारे में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इस लाइटिंग की अंडरस्टैंडिंग में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्री पॉइंट लाइटिंग। इस बेसिक टेक्निक को अगर आप समझ गए तो आप भी एफिशिएंट और पावरफुल विजुअल क्रिएट कर सकते हो। Welcome back, guys. My name is Vikrant Thakur and I work as a cinematographer. As a director of photography, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना, बट वो रियलिटी रियलिस्टिक भी लगनी चाहिए। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तो सीन रियलिस्टिक लगेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक थ्री डायमेंशन फील क्रिएट होगा। लाइटिंग अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट बेसिक और इजी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट स्टेप है थ्री पॉइंट लाइटिंग। थ्री पॉइंट लाइटिंग एक टेक्निक है सब्जेक्ट को लिट करने की, जिसमें तीन लाइट सोर्स का यूज होता है: की लाइट, फिल लाइट एंड बैक लाइट। हम इन तीन लाइट को कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद की लाइट। की लाइट कोई लाइट इक्विपमेंट नहीं है, ये एक लाइट का सोर्स है जो आर्टिफिशियल और नेचुरल हो सकता है। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, की मीन्स इम्पॉर्टेंट। बेसिकली तीन लाइट के सेटअप में आपकी प्राइमरी एंड ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट की लाइट होगी। एक सिनेमेटोग्राफर सीन में जो सबसे पहले लाइट ऐड करता है वो की लाइट होती है। की लाइट का पर्पस होता है सब्जेक्ट को हाईलाइट करना। योर सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, प्लेस हो सकती है, या फिर एक्टर। मोस्टली सिनेमेटोग्राफर की लाइट को 15 टू 45 डिग्री पे प्लेस करना प्रिफर करते हैं। की लाइट की प्लेसमेंट से पूरे सीन का मूड एंड इमोशन चेंज किया जा सकता है। एज आई सेड बिफोर, की लाइट का मेन पर्पस होता है सब्जेक्ट को हाईलाइट करना। सो योर की लाइट कैन बी एनीथिंग। वो एक प्रोफेशनल लाइट सोर्स हो सकता है या नेचुरल सनलाइट, बट वो हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए। मेरा मतलब मोटिवेशन से क्या है, फिल्म मेकिंग में कोई भी सेटअप रैंडम नहीं होता। की लाइट का सोर्स हमेशा उस एनवायरनमेंट से इंस्पायर्ड होना चाहिए जिससे एक रियलिस्टिक अप्रोच मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इवनिंग का सीन है जहाँ की लाइट विंडो से आ रही है और वॉल पे लाइट का पैच क्रिएट हो रहा है। बट एज यू कैन सी, मेरा सब्जेक्ट का फेस डार्क है, तो मैं विंडो की लाइट को रेप्लिकेट करने के लिए सेम डायरेक्शन से की लाइट ऐड करूंगा फॉर माई सब्जेक्ट, जो कि मोटिवेटेड लाइट होगी उस सीन में। वन मोर एग्जाम्पल, ये मूड लाइटिंग नाइट का सीन है जहाँ रूम एम्बियंस प्रैक्टिकल लैम्प से क्रिएट हो रहा है, तो मैं लैम्प की डायरेक्शन पे की लाइट प्लेस करूंगा। एक बार आपने अगर की लाइट का मोटिवेशन डिसाइड कर लिया तो आप उसकी प्लेसमेंट और उसकी इंटेंसिटी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। की लाइट सीन में ओवरऑल एक्सपोजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। एज आई सेड बिफोर, सिनेमेटोग्राफर जो सबसे पहले लाइट प्लेस करता है वो की लाइट होती है। अगर आप 2.8 अपर्चर पे शूट कर रहे हो तो मेक श्योर योर लाइट रीडिंग शुड बी 2.8। की लाइट पे नेचुरली सब्जेक्ट पे शेडोज क्रिएट होंगी, तो यहाँ हमें जरूरत है फिल लाइट की। नाम से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फिल लाइट का काम है की लाइट से बनने वाली शेडोज को फिल करना। फिल लाइट को हम की लाइट के अपोजिट साइड में प्लेस करते हैं। एज यू कैन सी, सेटअप में फिल लाइट अपोजिट साइड में ऐड करने से शेडोज कम हो रही हैं, क्योंकि फिल लाइट का काम की लाइट की शेडोज को कम करना है। फिल लाइट की लाइट के कंपैरिजन में कम ब्राइट होनी चाहिए एज इट इज अ सेकेंडरी लाइट। ये सेकेंडरी सोर्स हमेशा कोई एडिशनल लाइट हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी रिफ्लेक्टर या बाउंस बोर्ड या इवन बॉल जो आपकी की लाइट को बाउंस करके अपोजिट साइड से फिल करे, फिल लाइट का काम कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि फिल लाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है। की और फिल का रेशियो पूरे सीन का लुक और इमोशन चेंज कर सकता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आफ्टर यू गाइज हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री पॉइंट लाइटिंग। एज आई मैंशनड अर्लियर, थ्री पॉइंट लाइटिंग हमें सीन को थ्री डायमेंशन बनाने में हेल्प करती है। जो थर्ड एलिमेंट है इस सेटअप का वो है बैकलाइट। बैकलाइट को हम सब्जेक्ट के पीछे प्लेस करते हैं, बट ये लाइट मोस्ट ऑफ द टाइम सीन का पार्ट नहीं होती। सो हम इस लाइट को की लाइट के लेवल से ऊपर प्लेस करते हैं जिससे वो फ्रेम का पार्ट ना हो।
जिसका मेन पर्पस है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करना सो दैट द सीन डज नॉट लुक फ्लैट। इस लाइट को हम सब्जेक्ट के नेक या शोल्डर पे डायरेक्ट करते हैं जिससे एक रिम इफेक्ट क्रिएट होता है, इसलिए लोग इसे रिम लाइट या हेयर लाइट भी कहते हैं। एज यू कैन सी, इस लाइट से सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में सेपरेशन क्रिएट होता है। अगर मल्टीपल कैरेक्टर का सीन है तो आप एक कैरेक्टर को रिम लाइट देके क्रिएटिवली ऑडियंस का अटेंशन उस कैरेक्टर पे ला सकते हो। बैकलाइट की पोजीशन और इंटेंसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करके आप क्रिएटिव और यूनिक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली बैकलाइट को हम सब्जेक्ट को विजुअली डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इफ यू नोटिस, ये तीनों ही लाइट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज हो रही हैं, बट कभी कभी हम इस सेटअप में फोर्थ लाइट भी ऐड करते हैं। इस लाइट को मोस्टली हम बैकग्राउंड को लाइट करने के लिए या फिर बैकग्राउंड में आने वाली शेडोज को हटाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंटरव्यू का सेटअप है जिसमें 3 पॉइंट लाइटिंग यूज की है, बट सब्जेक्ट के पीछे फोर्थ लाइट लो एंगल पे प्लेस की है जिससे बैकग्राउंड भी लिट हो। अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लो तो आप इस टेक्निक से बहुत सारे मूड और वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ की लाइट यूज करते हैं तो उससे एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज क्रिएट होती है, और सिर्फ फिल लाइट यूज करते हैं तो उससे एक लो कॉन्ट्रास्ट इमेज क्रिएट होती है, और सिर्फ अगर बैकलाइट यूज करते हैं तो उससे एक सिलुएट इफेक्ट क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वेरिएशंस भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल लाइक ऑलवेज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक अगर ये हेल्पफुल लगा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।